और रोज की तरह हमारे साथ में एक एक्सपर्ट जुड़ते हैं और हमारे साथ आज जुड़ रही हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त में लोगों की सेहत से जुड़े हर एक सवाल, हर एक शंका का समाधान देने के लिए पहले से आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्वेता, पहला सवाल यही कि जब लोग टेंशन में होते हैं तो उनकी डाइट के ऊपर इसका असर पड़ता है दो तरह से। कुछ लोग अलग तरह से खान पान शुरू कर देते हैं, कुछ लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं। इस संकट के वक्त में डाइट संबंधी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आपको क्या लगते हैं और उनसे कैसे निपटें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तब इंसान या तो ज्यादा खाता है या तो कम खाता है। और जब अपना ये कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको कोविड हुआ है या आपके परिवार में किसी को भी कोविड हुआ है, तो वो स्ट्रेस अपने आप आ जाता है। तो उसके पहले तो अगर आप ज्यादा खाते हैं तो हानिकारक है, स्वाभाविक है, आपका वजन बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। पर अगर कम खाते हैं और आपको कोविड है तो वो और भी नुकसानदायक है, क्योंकि कमजोरी हो जाती है बहुत ज्यादा और आपका ठीक होना और डिले हो जाता है। तो इस समय में सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रीडिंग करें, म्यूजिक सुने, कुछ लोगों से बात करें जो कि पॉजिटिव बातें कर रहे हो, ना कि नेगेटिव बातें, कितने आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। हम सबको पता है स्थिति गंभीर है, बट हम सबके बात करने से वो स्थिति सुधरेगी नहीं। हमें पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, तभी स्थिति सुधरेगी। तो जब आपका स्ट्रेस कम होगा तब आपको अपने आप समझ आएगा कि नहीं, मुझे क्या सही खाना है और क्या नहीं खाना है। और ऐसे में आप अपने डॉक्टर से, अपनी डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। वो जब बात करते हैं तो स्वाभाविक तरीके से हम अच्छा खाने लगते हैं और हमें मन को काफी अच्छा लगता है। हमें पता होता है, बट हमारे माइंड को ब्रशिंग की जरूरत होती है थोड़े थोड़े टाइम पे। तो वो ब्रशिंग करने के लिए आप किसी न किसी सलाहकार से फोन पे अवश्य बात करें। डॉक्टर साहब, दो तरह के अब की बार सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति है जिसको कोविड पॉजिटिव आया है, कोविड पॉजिटिव हो गया है, परिवार के लोग जिसके पास रहें ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस बीमारी की सबसे बुरी बात यह है कि आपको अलग थलग रहना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि खान पान से जुड़े जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसको करने के लिए हमारे साधन सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। जिनको कोविड हुआ, पहले उनके बारे में बताएं, उनको सुबह से शाम तक किस तरह की डाइट जनरली लेनी चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय में इंसान को अकेले रहना होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि घर का खाना भी अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि लॉकडाउन साथ में चल रहा होता है, चीजें अवेलेबल नहीं होती। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि बहुत इजी चीजें आप रखें अपने पास। आप जिस भी रूम में रह रहे हैं, हॉस्पिटल में, होम आइसोलेशन में, घर पे। और मैं ये डाइट बताने के पहले, ये टिप्स बताने के पहले, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको साथ में कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज, किडनी फेलियर या हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप किसी एक्सपर्ट से लेकर ही कोई डाइट फॉलो करें। ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ये ऐसे ना फॉलो करें। ये जो टिप्स हैं ये केवल कोविड हुआ है तो फॉलो कर सकते हैं। अगर साथ में कोई और भी बीमारी है तो एक्सपर्ट से मिलकर, फोन पे बात कर कर कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए नाप तोल कर खाना ले। तो सुबह उठते से सबसे पहले आप गर्म पानी पी सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास काढ़ा हो, अवेलेबल हो। काढ़ा नहीं है तो आप अपने दिन भर के पानी में तुलसी और लौंग रखिए, अपनी बोतल में डेली तुलसी और लौंग रखिए, उसको चेंज करिए। वो सबसे इजी चीज है। और उसके बाद आप चाय लेते हैं तो चाय के साथ बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स रखिए अपने रूम में। खाली पेट सुबह चाय मत पीजिए, भिगा के ड्राई फ्रूट रखिए अपने रूम में, सुबह उठते से ड्राई फ्रूट खाइए। उसके बाद नाश्ते में आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जरूर लीजिए। ऐसे समय में प्रोटीन की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप कोई भी साबुत दालें, उपमा, पोहा जो भी ले रहे हैं उसमें थोड़े से मूंग, मोठ, चने, रोटी सब्जी भी खा रहे हैं तो उसमें भी एक दाल इस्तेमाल करिए। पनीर, घर का पनीर इस्तेमाल करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकते हैं। ये सब चीजें घर पे इजीली बन जाती हैं, या आपको कहीं से बाहर से टिफिन मंगवा रहे हैं वो भी आपको कम तेल का खाना बना के दे सकते हैं। उसके बाद फ्रूट खाइए 2 घंटे बाद। उसके बाद आपका लंच रहेगा, उसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल।
अगर आपका गला बिल्कुल ठीक है तो आप दही का इस्तेमाल करिए, बट जो भी चीज है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, फ्रिज में से निकली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ताजी दही का इस्तेमाल करें, पुरानी दही रखी हुई का इस्तेमाल ना करें। फ्रूट्स जितने भी खाएं वो बाहर रखे हुए होने चाहिए, फ्रिज में रखे हुए ना होने चाहिए। फ्रूट जूसेस से ज्यादा फ्रूट्स को प्रेफर करें। उसके बाद शाम की जब आप चाय ले रहे हैं, चाय ना भी लें तो ग्रीन टी लें या आप हल्दी पानी लें। उसके साथ आप थोड़े से मखाने खा लीजिए या भुने चने खा लीजिए, और फिर आप अपना डिनर लाइट रख सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल, रोटी, लौकी सब्जी, जो भी आपकी सीजनल सब्जी है वो, और रोटी। अगर आपका रोटी खाने का मन नहीं है तो आप दलिया खा सकते हैं। दलिया बारले का, जौ का, आपका ज्वार का, गेहूं का। आपको मेनली वैरायटी रखनी है, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट लेना है और प्रोटीन लेना है, और फ्रूट्स का बहुत खास ध्यान रखना है। और फ्रूट्स बहुत नहीं खा पा रहे हैं तो आप सूप भी पी सकते हैं। जो सब्जियां घर में अवेलेबल है सबको मिक्स करके सूप बनाइए, सॉल्ट और पेपर ऐड करिए और वो सूप लीजिए। काढ़ा बहुत ज्यादा मत पीजिए क्योंकि वो पेट को गर्म करता है, और बहुत गर्मी भी हो रही है अब, तो काढ़े का इस्तेमाल बहुत ना करें। हल्दी दूध पिए सुबह शाम। अगर दूध आपको पसंद नहीं है तो आप पानी में भी हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। तो बहुत उपयोगी की दिनचर्या रहनी चाहिए। जी जी, बहुत उपयोगी आपकी एक एक टिप जो है वो बहुत काम की है। और हमारी अपील है तमाम दर्शकों से कि आप ध्यान से इस कार्यक्रम को देखें और अपने जो तमाम लोग हैं आपके अपने हैं उन तक भी इस कार्यक्रम को जरूर पहुंचाएं, डॉक्टर साहब की टिप्स को पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग हैं जो कोविड जिनको हुआ और ठीक हुए, लेकिन उसके बाद सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि एक तो हमें टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उस समय आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है क्योंकि एट द सेम टाइम वे बहुत ही कमजोर हो गए हैं। इस बुखार ने या इस स्थिति ने उनको बहुत कमजोर किया है। उनको आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह का डाइट लेना चाहिए जिनको ना तो टेस्ट है, जो ना कुछ खाना चाह रहे हैं? हाँ, ये समस्या बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। मेरे पास भी रोज इसी बात को लेके फोन आते हैं कि मैम वीकनेस कम नहीं हो रही। तो वीकनेस आपकी तभी कम होगी जब आप कुछ ना कुछ खाएंगे, और पर मन नहीं होता। तो ऐसे में आप शुरुआती दिनों में अपना लिक्विड बढ़ाएं, और लिक्विड में सबसे पहली चीज जो है आप कोकोनट वाटर पे ध्यान दें। कोकोनट वाटर हमारे लिए अमृत है। मैं ये कहूंगी कि जिस दिन से आपको कोविड हुआ है उस दिन से आपको रोज कोकोनट वाटर पीना चाहिए। कोकोनट वाटर के अंदर अगर आपको जो मलाई मिल रही है उसे भी खा सकते हैं, और खा नहीं पा रहे हैं तो पानी और उसका कोकोनट वाटर और वो मलाई को साथ में क्रश करके वो पीजिए। वो बहुत हेल्दी ड्रिंक है। दूसरा जो एक हेल्दी ड्रिंक है वो कांजी। अगर आपका गला बिल्कुल ठीक है तो आप कांजी पीजिए। कांजी एक प्रोबायोटिक भी होता है। जैसे कि इस बार के कोरोना के सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम हो रहा है, लोगों को वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहा है। तो ऐसे टाइम में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ये खाने पीने में अवेलेबल होते हैं, जो आपके गट, आपके पेट को सूदिंग देते हैं ताकि आपका खाने का मन हो। आप दही का इस्तेमाल करें, आप छाछ का इस्तेमाल करें। ध्यान दें, अगर आपका गला खराब है तो ठंडा कुछ भी ना ले, और अगर गला खराब नहीं भी है तो भी दही और छाछ में आप थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका गला खराब नहीं होगा। थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट, ये आप अपनी दही में डालें, उसके बाद ही खाएं या अपने छाछ में डालें। इसके साथ ही आप पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीने का इस्तेमाल करेंगे, आपका भूख भी बढ़ेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा। इसके बाद आप हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं। कुछ ना कुछ से मतलब है आप 2 बादाम खा लीजिए, 1 अखरोट खा लीजिए, आधी रोटी खा लीजिए। भले आपका मन नहीं हो रहा है बट आप उस टाइम पे खाइए जरूर। ऐसे 1-2 दिन में आपका बीएमआर लेवल बढ़ेगा। जब आपका बीएमआर लेवल बढ़ेगा, जब आपको उस समय पे रोज खाने की आदत हो जाएगी, इससे आपका इंटेक बढ़ेगा और आपकी वीकनेस कम होगी और आप में तंदुरुस्ती जल्दी से जल्दी आएगी। तो बीएमआर बढ़ाने के लिए हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जरूरी नहीं है हर टाइम पूरी थाली भरकर खाएं। 1 कटोरी दाल ले लें, थोड़ा सा घर का बना हुआ छेना पनीर ले लें, थोड़ी सी मूंगफली ले लें, 2-3 अखरोट ले लें, बादाम ले लें, भुने चने ले लें, थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको जरूर खाना है
अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। विश्वास करिए, आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपकी कमजोरी भी हटेगी। बहुत इंफॉर्मेशन जो आपकी है, एक एक इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, ध्यान से सुनिएगा इसे। सभी लोगों से बार बार गुजारिश है। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसा आपने बताया, इसमें वाटर इनटेक को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वाटर इनटेक जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको कितना करना चाहिए, और जो कोविड से उबर चुके हैं उनको कितना पानी पीना चाहिए एक दिन के अंतराल में? जी देखिए, ये एक तो एज पे भी डिपेंड करता है, बट मिनिमम इस समर्स में आपकी वाटर रिक्वायरमेंट कोविड पेशेंट्स के लिए मिनिमम 2 लीटर। इसके अलावा जो आप जूसेस पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, इसको अलग से काउंट करिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, नारियल पानी और फ्रूट जूसेस को आप नॉर्मल पानी से काउंट मत करिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम मैंने 2 ग्लास नारियल पानी पी लिया, 2 ग्लास जूस पी लिया, तो अब मैं 1 ही लीटर पानी पीऊंगा। बट नॉर्मल पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और आप अगर कोविड हो जाने, ठीक होने के बाद आप एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अपना वाटर का इंटेक धीरे धीरे बढ़ाइए, उसको 3 लीटर तक करिए। और ये पानी आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पी सकते हैं, गुनगुना भी पी सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी बोतल में रोज तुलसी पत्ती और लौंग डाल के रखिए, उसी पानी का सेवन आप दिन भर में करिए, आपका गला बिल्कुल ठीक रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप दिन भर में गर्म पानी पिए, पॉसिबल नहीं है, तो केवल सुबह 1 ग्लास गर्म पानी, रात को 1 ग्लास गर्म पानी। बट फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी बिल्कुल भी ना पिए। कोविड के टाइम तो बिल्कुल नहीं, कोविड ठीक होने के बाद भी आपको फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी नहीं पीना है, आपको सादा पानी पीना है, जिससे कि आपका गला बिल्कुल ठीक रहे। चलिए, तो अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ में बनी हुई हैं। अभी तक हमने कोविड पेशेंट्स की या आफ्टर कोविड की स्थितियों पर बातचीत की, लेकिन इस समय लॉकडाउन में या कोरोना कर्फ्यू के चलते बहुत सारे लोग घरों में हैं, सारे के सारे लोग घर में हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कामकाजी महिलाएं, कामकाजी पुरुष हैं। ऐसे समय बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट क्या हो सकती है, जो घर में हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कोविड काल में इस समय विकल्प थोड़े कम हैं, लेकिन इन विकल्पों के साथ में भी आप अपनी डाइट का ख्याल रख के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने मन को भी आप हेल्दी बनाने की दिशा में कुछ फूड आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ चीजें अवॉइड करना ही इस समय बहुत अच्छा होगा, जैसे बहुत ठंडा पानी, बर्फ की चीजें, जैसे हमारे साथ में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी हमको बता रही थी। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा टास्क होता है गृहिणियों के लिए कि इस वक्त जब सबके सब लोग घर में हैं, सबकी पसंद का, न्यूट्रिशन का, और इस समय इम्यूनिटी एक ऐसा वर्ड हो गया जो सब चाहते हैं कि हमको मिल जाए। इन तीनों का बैलेंस रखते हुए कैसे खाना बनाएं, किस तरह से दिन को डिजाइन करें ताकि सबको न्यूट्रिशन भी मिले और वो जो इम्यूनिटी है उसका भी हम ख्याल रख पाएं? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस समय सभी लोग घर पे हैं, तो मैं सारी फीमेल्स को एक टिप देना चाहूंगी कि आप ऐसा खाना बनाएं जैसे कि 1 पॉट मील जिसे हम कहते हैं, कि एक ही डिश में हमें सारे ग्रेन्स मिल जाएं, सारी सब्जियां भी मिल जाएं। और ऐसा खाना ना बनाएं जिसे हम गर्मा गर्म ही देना पड़े। तो मोस्टली जब भी हम फ्राइड बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो मोस्टली वो गरम गरम देने पड़ते हैं। तो अगर आप वो ना बनाएंगे तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपको दिन पूरे टाइम किचन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरा फायदा कि आप फ्राइड इनटेक का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि घर पे बैठे हैं और ऊपर से फ्राइड खाएंगे तो हर बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए ये हानिकारक है। और आप ऐसा खाना बनाएं जिसे आप हॉट पॉट पे बना के डाइनिंग टेबल पे रख दें, ताकि आपको बार बार किचन में ना जाना पड़े। और समर्स में वैसे भी खाना थोड़ा सा कम खाया जाता है, तो जैसे कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, मस्क मेलन, वाटरमेलन, मैंगो, इनका इस्तेमाल आप जो मील्स के बीच में रहता है, मिड मील्स, जैसे नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में, शाम को कोई स्नैक्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंगो, मेलन्स अपने आप में एक बहुत अच्छे स्नैक्स हैं। आप बच्चों को, बड़ों को बढ़िया काट कर दीजिए, उसके साथ सीड्स दीजिए, मिक्स सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब दीजिए, तो आपको बनाना भी कम पड़ेगा और न्यूट्रिशन भी पूरे परिवार में भरपूर मिलेगा। खाने के साथ साथ सभी का लिक्विड इंटेक आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप छाछ बनाकर रखिए, आप
कांजी बनाकर रखिए। आप अपना जो दूध है वो ठंडा दूध आधा पानी, उसमें बादाम और केसर मिलाकर रखिए, ताकि आपके घर वाले खाना खाने के साथ साथ बीच बीच में लिक्विड का भी उपयोग भरपूर कर सके। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन जरूर दें सभी को। हैवी ब्रेकफास्ट रखिए, लंच लाइट और डिनर में केवल खिचड़ी, दलिया, चीले, केवल रोटी और एक सब्जी। डिनर में जरूरी नहीं है 2 सब्जियां, दाल, चावल, साबुत दालें, पनीर, ये सब चीजें आप ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रखिए। डिनर हमेशा लाइट रखिए। और अगर छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, सब लोग देर रात तक जग रहे हैं, तो जैसा कि मैंने ठंडा दूध बताया, बिना बर्फ का, वो दूध आप सबको दे सकते हैं। आप मैंगो दे सकते हैं बच्चों को, आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, आप मखाने दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप रात को देने के लिए रखिए। बट बिस्किट्स, प्रिजर्वेटिव्स, जंक फूड, इन सब का इस्तेमाल सभी के लिए कम से कम रखिए। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कोविड होने के चांसेस कम रहेंगे। उसके लिए आपको ना किसी से मिलना है, मास्क लगा के रखना है और अपनी डाइट का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। खाने पीने के साथ साथ आपको सन रेज लेनी है और हो सके तो डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग, आप जो कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे वो जरूर करिए, डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स। डॉक्टर साहब, इन दिनों इम्यूनिटी फूड को लेकर एक तरह तरह के कॉन्सेप्ट, तरह तरह के प्रोडक्ट, तरह तरह के हमको विचार सुनने को मिलते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन इससे बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं। लाइक सारे के सारे लोग विटामिन सी के पीछे पड़े हुए हैं, जिंक के पीछे पड़े हैं। अब लोग ढूंढ रहे हैं कि वो हमारे घर में कहीं है या नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर उससे जुड़ी हुई मेडिसिन नहीं मिली, उससे जुड़े हुए टॉनिक्स नहीं मिले, उससे जुड़े हुए हमको सिरप्स नहीं मिले, तो शायद हम ठीक नहीं हो पाएंगे। घर में भी जो हम आम तौर पर खाना खाते हैं उसमें विटामिन सी, जिंक और इन सब के इंटेक के अलग अलग इंतजाम होते रहें। थोड़ा आप बताएंगे तो लोग अवेयर होंगे कि जो हमारे डाइट में ऑलरेडी शामिल हैं उनको हम किस मात्रा में लें, ताकि हमारी ये जो जरूरत है पूरी हो जाए और बाहर के इंटेक के ऊपर हम बहुत ध्यान ना दें। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सही बोला। और हम ये पिछले 1 साल से विटामिन सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग लिमसी, विटामिन सी दवाइयां ले रहे हैं और बीच में इसकी बहुत कमी भी हो गई थी, तो लोग डर गए थे कि हम नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो बिल्कुल विटामिन सी, जिंक और इसके साथ साथ आपका विटामिन डी और प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बता दूं कि केवल विटामिन सी और जिंक के पीछे आप मत पड़िए, विटामिन डी और प्रोटीन भी लीजिए। आप जो डेली का खाना खाते हैं, जैसे आप रोज नींबू पानी का इस्तेमाल करिए, आंवला जूस आप अपने घर में रखिए। आंवले के सीजन में अगर किसी ने आंवले को ड्राई करके अपना वो घर पे बना के रखा होगा, उसका इस्तेमाल डेली कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपका वेट ज्यादा नहीं है, तो आप आंवले का मुरब्बा डेली खा सकते हैं। आप आंवला पाउडर डेली खा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया टिप है, जैसे आप डेली 1 कटोरी दही खाते हैं, उसमें 1 टीस्पून आंवला पाउडर डालकर खाइए। आपको विटामिन सी भी मिलेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक रहेगा। आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो ये आप डेली समर्स में खा सकते हैं मिड मॉर्निंग के टाइम। इसके अलावा आपको साबुत दालें खानी है। आपको सीड्स की जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, तो पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स कुछ नहीं है तो आपके घर में अलसी के बीज है, उसका सेवन करिए आप डेली 1 टीस्पून। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, कोई भी, और अगर आपको कमजोरी हो रही है तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिल को भी अपने घर में रखिए। भूनकर तिल, सौंफ और अलसी, इन तीनों को भूनकर कॉम्बिनेशन बना के रखिए। चलते फिरते कभी भी आप इसका 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और प्रोटीन के लिए रोज केवल अरहर दाल मत खाइए। मैं बार बार सभी को यही कहती हूँ कि एक टाइप का खाना रोज मत खाइए। आपको दालें, अनाज बदल बदल के खाना है। दालों में सारी साबुत दालों का इस्तेमाल करना है। आपको अरहर दाल को छोड़ के मूंग दाल, मसूर दाल, राजमा, छोले, चने और सोयाबीन से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। आप सोयाबीन वड़ी, सोयाबीन ग्रैन्यूल्स, आप उसको
उसके चीले बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं। नहीं पसंद है तो सोया आटा आप अपनी रोटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग अनाज में जौ, बारले, चावल का आटा, कोदो, हमारे छत्तीसगढ़ में आजकल मिलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल है। अलग अलग ग्रेन खाइए, इन सब से आपकी जिंक की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, प्रोटीन आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा, और इन सब के साथ अपना वाटर इनटेक भरपूर रखिए और हर 3 घंटे में खाइए। आपने जहां गैप ज्यादा किया वहां आपका फैट भी बढ़ेगा और आपको वीकनेस आएगी और आपकी इम्यूनिटी भी लो होगी। तो हर 3 से 4 घंटे में ये हेल्दी खाना खाना जरूरी है। डिनर को हमेशा से हमेशा लाइट रखिए और 9 बजे के बाद सॉल्ट इंटेक मत करिए। चलिए, तो ये सारी काम की इंफॉर्मेशन है, और इस समय जबकि डॉक्टर्स या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ये सब मिलना मुश्किल है, तो ये एक बड़ा अच्छा मंच रहा जिस पर हमारे साथ में डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी जुड़ी। उन्होंने इतनी काम की इंफॉर्मेशन हर एक वर्ग के लिए बताई है। आई एम श्योर कि ये कार्यक्रम सबके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।